सो वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस का सेकंड पार्ट। जी हाँ, टेंसेस से रिलेटेड मैंने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डेफिनेटली सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, देन यू शुड जंप टू दिस सेशन। मैंने 4 पार्ट में कंप्लीट टेंसेस को पूरा किया हुआ है। कंप्लीट जो हमारे 12 एस्पेक्ट्स है सारे के सारे कंप्लीट किए 4 पार्ट में, ठीक। और फिर मैं इसके दबा के आपको कराने वाला हूँ क्या, प्रैक्टिस। सो एमपी बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन मैंने ये सेशन किए, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो आए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होंगे, सिंपल क्वेश्चंस का कैसे प्रैक्टिस करना है, वो तमाम चीज़ें डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस मिला के मैंने कंसोलिडेटेड सेशन बनाए, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर मैं आपको कराऊंगा इसकी प्रैक्टिस। तो चारों ही जो सेशन है हमारे कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे दबा के प्रैक्टिस। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सेशंस आते हैं, क्वेश्चन बैंक के हो, रेफरेंस बुक्स के हो, सैम्पल पेपर के हो, व्हाटएवर है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, सारे फॉर्मेशन, तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो आपकी कौन सी फॉर्म लगने वाली है, ठीक। आपको फॉर्मेशन कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक। ये तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये टेंसेस का पार्ट जैसे ही कंप्लीट होता है देन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ फ्रेंड्स पेसिव वॉइस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस, ठीक। चलिए, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो हमने पहला सेशन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने टेंसेस के प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस के कॉन्सेप्ट को लर्न किया था, अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट हमने सर्टेन क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस किया था। वो फर्स्ट पार्ट है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने गिवन दिया हुआ है, उसको आप जरूर देखना। वो देखने के बाद में ही आप इस सेशन में रहना, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूस के तीनों ही एस्पेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए फ्रेंड्स, हम विदाउट एनी फर्दर डिले टू द पॉइंट सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। सो आज का हमारा जो सेशन है, बेसिकली हमने 3 मेजर जो पार्ट है उसको हमने कवर करने की कोशिश की, जिसके अंदर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कवर करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इन ब्रीफ हम कंटिन्यूस के तीनों ही एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बात क्लियर। हमने इसे सिमिलरली सिंपल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जिसको हम सिंपल और इंडेफिनेट भी बोल रहे थे, उसको हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। इसके अंदर डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस के तीनों ही पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किस तरीके से फॉर्मेशन आएंगे, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, एवरीथिंग मैं आपको दे रहा हूँ इसका क्या कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ फ्रेंड्स कि यदि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट लर्न करना चाहिए, यदि अपने कॉन्सेप्ट लर्न कर लिए देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आप यूँ उड़ा दोगे हवा में, ठीक। उसमें हम टाइम बहुत नहीं लगाएंगे, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो देखो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बेसिकली हमको सबसे पहले क्या लर्न करना है बेटा, स्ट्रक्चर, ठीक। स्ट्रक्चर्स लर्न करने, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सो देखो, सबसे पहले हमने लर्न किया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यदि हम बात करें, सो बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी, प्लस जहाँ भी आपको कंटिन्यूस टेंस दिखेगा बेटा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी यहाँ पर, ing फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर होगा ये, अफर्मेटिव का। सो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मेन वर्ब में ing एंड देन ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब क्या होती है, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। ब्रीफ में मैं रिवाइज कर देता हूँ बेटा, आई का और एम का जोड़ा ऊपर से बन के आया है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। सो एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ लगेगी बेटा, आई के साथ। और ये जो इज है ये बेसिकली हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, तो ही होता है, शी होता है, इट होता है, या किसी एक पर्सन का नाम होता है। इन सभी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, ठीक। आर जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा ये किसके साथ यूज़ होती है, तो ये होती है बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सो हमने लर्न किए हुए ऑलरेडी, यू, वी, दे एंड नेम्स। मतलब एक से यदि ज़्यादा नाम है तो उसको प्लूरल में कंसीडर करेंगे। बात क्लियर। एक से ज़्यादा 2 होंगे, 2 से ज़्यादा कितने भी होंगे, एक से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। दे विल बी कंसीडर्ड एज द प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। सो देखो बेटा, एम का यूज़ होगा आई के साथ, इज हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, ही, शी, नेम और इट के साथ। और आर जो है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब वो हम किसके साथ लगाएंगे बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यू, वी, दे और नेम्स के साथ। बात क्लियर है। चलो एकदम सिंपल। तो ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात क्लियर। अब देखो ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ, इसी को हमने जब नेगेटिव बनाना होगा,
सो मैंने शुरुआत में बताया था आपको एट द वेरी बिगनिंग, जब भी आपको नेगेटिव बनाना होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। अब इसमें तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन है, सो ये सबसे आसान काम हो जाता है, सबसे सिंपल। ठीक, कैसे हो जाएगा बेटा? तो नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर प्लस। अब जब भी आपको नेगेटिव बनाना होता है बेटा तो आप क्या अप्लाई करते हो? नॉट, राइट। फिर मेन वर्ब में आई एन जी जो ऑलरेडी गिवन है, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा? नेगेटिव का। बात समझ आ रही है? ठीक, देखो अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इनके फॉर्मेशन किस तरीके से चेंज होंगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे करेंगे, इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे करेंगे, प्रेजेंट को पास में, पास कंटिन्यूस को सिंपल प्रेजेंट में कैसे करेंगे, वो सारे फॉर्मेशंस भी बताऊंगा। ठीक, सो है पेशेंस। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लर्न करो, उसके बाद हम करेंगे इसका प्रैक्टिस। तो देखो बेटा, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और फिर हम थर्ड बात करते हैं किसका? इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का। सो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर तो आप बता सकते हो मुझे। ठीक, हम क्या करते हैं? इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन नॉट हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या होगा बेटा? मेन वर्ब में आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट, और ये इंटरोगेटिव है, दैट इज़ वाई हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क। बात क्लियर है? सो इस तरीके से देखो, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लग रही है, मैंने आपको एवरीथिंग सारी चीज़ें बता दी है। जब हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, सो आई विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू आंसर। ठीक, चलो। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात क्लियर है? इससे रिलेटेड हम सेंटेंस भी करेंगे अभी, और फिर मैं आपको इसका कराऊंगा क्या? प्रैक्टिस। ठीक, चलिए हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यदि आपको कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट मी। ठीक, चलिए हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। सो देखो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमको दो पार्ट चेंज करने होंगे। बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको तीन हेल्पिंग वर्ब थी, इज, एम, आर। इज कहाँ यूज़ होगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम कहाँ यूज़ होगा? तो एम और आई का तो जुड़ा बना हुआ, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक, और हमारा जो थर्ड था वो क्या था? आर। आर किसके साथ यूज होगा बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? यू, वी, दे, और एक से ज़्यादा ना। ठीक, इस तरीके से आप इसको लर्न करो। ये हिंदी सब ये अभी उसमें डिस्टर्ब नहीं होना किस तरीके से उसकी हिंदी पहचान होती है, रहा, रही, रूहा, ये सब अभी नहीं करना। जब हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस करेंगे उसके अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हिंदी से उसको भी कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर वो काम करेगा। ठीक, बट यहाँ पर हमको कोशिश क्या करना है बेटा? आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है। ठीक, क्योंकि ग्रामर बोर्ड में डिफरेंट तरीके से आपको अप्रोच अडॉप्ट करनी होती है, स्पोकन इंग्लिश में आपको डिफरेंट अप्रोच होती है, कॉम्पिटिटिव में अलग होती है। ठीक, कैसी होती है वो तीनों लेवल की आपको बताऊंगा बेटा, टेंसेस तीनों तरीके से पढ़ा के बताऊंगा आपको। ठीक, चलिए। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम यदि बात करें, सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको सबसे पहले क्या देखना है बेटा? स्ट्रक्चर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस, इसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब होती है दो, वॉज एंड वर। देन कंटिन्यूस है, तो इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे बेटा? हम आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? ये हमारा स्ट्रक्चर किसका होगा बेटा? अफर्मेटिव का। कितना सिंपल है। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपके पास तीन हेल्पिंग वर्ब थी, पास्ट कंटिन्यूस में आपके पास दो ही हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर। ठीक, तो देखो ये वॉज कहाँ यूज़ होता है? सो ये हमारा होता है बेटा किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो सर ही होता है, शी होता है, इट होता है, नेम होता है, और यहाँ पर एक भाई साहब और ऐड हो जाते हैं, और जिनका नाम क्या है? आई। आई के साथ भी क्या यूज़ होगा बेटा? वॉज। ठीक, जब मैंने आपको पहला सेशन बताया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आई सब्जेक्ट है ना हमारा, ये बेसिकली कहीं पर सिंगुलर की वर्ब लेता है, कहीं पर प्लूरल की। सो आप प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में यदि आप देखोगे, सो आई किसके साथ जाता है बेटा? वॉज के साथ। ठीक, चलो। अभी जो वर है ना, ये बेसिकली किसके साथ यूज़ होता है? तो बेटा ये यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, अब प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? सो यू है, वी है, दे है, और नेम्स मतलब एक से ज़्यादा नाम है। ठीक, तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। बात क्लियर है? कितना सिंपल है। बस आपको ये इन चीज़ों को समझना है। जब आपको हेल्पिंग वर्ब, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स यदि इन पे कमांड होगी, इन पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, सो बोर्ड में क्वेश्चन तो इतने सिंपली आप कर लोगे कि आपको हंसी आएगी पेपर देख के कि इतना आसान पेपर है, यूँ उड़ा दोगे पेपर को। ठीक, चलो, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करो आप। ठीक, सो अफर्मेटिव हमने कर लिया बेटा। अब हमारा पास है कौन सा? नेगेटिव। सो नेगेटिव कैसे बनाना है? तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नेगेटिव बना रहे हो आप, सो यू विल अप्लाई नॉट, देन मेन वर्ब में आई एन जी,
and then object. So this should be the formation or the structure of negative sentence. ठीक, तो नेगेटिव टाइप यदि आपको सेंटेंस आता है बनाने को तो अब इस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो करना। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। ठीक, यहाँ से हम जंप करेंगे बेटा कहाँ पर, इंटरोगेटिव पे। सो इंटरोगेटिव बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या हम हेल्पिंग वर्ब जो है ना फर्स्ट टाइप की, उसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं सब्जेक्ट के पहले। ठीक, एंड देन यू विल अप्लाई सब्जेक्ट, नॉट आप हटा दो तो इसके सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा बेटा, मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अप्लाई करोगे आप क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये बेसिकली क्या है बेटा, इंटरोगेटिव का पार्ट है। बात क्लियर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हमने तीनों स्ट्रक्चर देख लिए, पास्ट कंटिन्यूस के हमने तीनों स्ट्रक्चर देख लिए। लेट्स डिस्कस दी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक, सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हम तीनों पार्ट देख लेते हैं एंड देन विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। ठीक, चलो सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे उसके बाद हम। ठीक, तो इसमें भी देखो बेटा आपको क्या करना है, आपको सिंपली करना है क्या, स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस, मैं अभी विल भी से ही समझा देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो पार्ट था मेरा किसका, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस का, फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शैल का कैसे यूज़ होगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अभी हम एक ही के साथ जाते हैं, सिंपली आसानी होगी हमको समझने में। ठीक, तो बेटा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलत करते हैं। कहाँ गलत करते हैं वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक, चलो तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो अभी, ठीक चलो इसका जब आप नेगेटिव बनाओगे, सो आपको नेगेटिव बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि व्हेनेवर यू हैव टू मेक एनी नेगेटिव सेंटेंस यू विल अप्लाई नॉट। ठीक, कहाँ किसके बाद नॉट लगाते हो बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब यहाँ पर देखो दो वर्ड है, विल बी। सो जनरली स्टूडेंट्स कहाँ क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी के बाद नॉट लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। लेट मी रिपीट, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विल बी के बाद में नॉट लगाते हैं, बट इट इज़ इनकरेक्ट। आपको करेक्ट फॉर्मेशन क्या मिलेगा बेटा, तो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा विल और शैल। सो विल है, हमने यहाँ पर एक ही रखी है। ठीक, फिर आप क्या लगाओगे बेटा, नॉट एंड देन बी, मतलब ये है कबाब में हड्डी। बात समझ आ रही है, विल बी के बीच में जाके सेट हो जाता है क्या, नॉट। ठीक, चलो एंड देन मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। कितना आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो विल है और ये बी है, इसके बीच में आपको नॉट लगाना है। विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी होगा। बात समझ आ रही है, ऐसा इतना सिंपल तरीके से समझते चलो। ठीक, चलो अब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे, सो इंटरोगेटिव में भी जो प्रॉब्लम आती है, जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो क्या, तो आपको क्या करना है बेटा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, देन अब नॉट हटाना है आपको, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, लगाना ही पड़ेगा आपको। बात समझ आ रही है, कितना सिंपल है। सो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों ही पार्ट मैंने बता दिया आपको। अब हम देखो, ये तो बात थी हमारी किसी चीज़ की, कॉन्सेप्ट की, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आप करो कॉन्सेप्ट देखने की बात करो। टेंसेस के कॉन्सेप्ट यदि आपने देख लिए, किसी भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन करोगे आपसे बन जाएंगे। ठीक, अब हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं और फिर उसके फॉर्मेशन कैसे चेंज करने को आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो बेटा, अब हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस को इस तरीके की, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक, ये आपको सेंटेंस गिवन है और डू एज डायरेक्टेड में क्या क्वेश्चन आता है आपको कि चेंज द सेंटेंस इनटू, किस में करना है आपको, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल आपको एक सेंटेंस इस तरीके का आ जाता है। ठीक, तो देखो अब ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है बेटा, तो ये देखो ये सब्जेक्ट है, इज एम आर में से एम है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी है और ये प्लस आपका क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बात समझ आ रही है। अब इसको आपने चेंज किस में करना है, तो चेंज इसको करना है आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमने स्ट्रक्चर जस्ट पहले देखा है। अब देखो ये बेटा यदि अफर्मेटिव में है तो जब आप चेंज करोगे ना, तो चेंज करने वाला सेंटेंस भी किस में जाना चाहिए, अफर्मेटिव में जाना चाहिए, तभी करेक्ट होगा। तो अफर्मेटिव आपको किसका करना है बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको क्या होता है बेटा, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, फिर अब इसको फॉर्मेशन देखेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा क्या, अफर्मेटिव किसका बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का।
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। बात समझ आ रही है? और यही तो हमको चेंज करना है। तो देखो इस वाले स्ट्रक्चर में हमको किसको चेंज करना है? इस पार्ट को चेंज करना है, ठीक, इस वाले पार्ट में चेंज करना है। चलो अब इसको कनेक्ट करो। सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें? तो सब्जेक्ट क्या है सर? आई है। फिर आपको क्या करना है? विल बी। सो ये हो गया हमारे पास विल बी। फिर क्या है? मेन वर्ब में आईएनजी। तो बेटा मेन वर्ब में आईएनजी ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, सो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा? आई विल बी टीचिंग। अब फिर क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या गिवन है बेटा? इंग्लिश। देखो कितना सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ आपको कमांड होनी चाहिए किसके ऊपर बेटा? स्ट्रक्चर्स के ऊपर। और एक बार यदि आपने सारे स्ट्रक्चर्स को लर्न कर लिया, सो बिलीव मी आपसे कभी भी कोई भी डाउट मिस्टेक नहीं होगी। बात समझ आ रही है? इस तरीके से बेटा जितने भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं, सो ग्रामर के तमाम कॉन्सेप्ट को आप लर्न करना। मैंने सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट अपलोड किए हुए हैं, जैसे सो दैट, सच दैट, है ना, टू और टू का यूज़ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ है, ठीक। फिर मैंने डिफरेंट तरीके के जैसे आर्टिकल्स है, इन सब के कॉन्सेप्ट पहले बताए, फिर मैंने कराई प्रैक्टिस। थोड़ा सा लेंदी काम है, थोड़ा सा बड़ा काम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। फुल मार्क्स की प्लानिंग करके चल रहे हो तो बेटा कॉन्सेप्ट पहले समझो, फिर आप प्रैक्टिस करो, ठीक। सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, बिलीव मी, यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लास सारी देखी है तो, ठीक। सो इस क्लास में बेसिकली मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट भी बताया और फिर मैं करा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो आपको कोई भी डाउट रहता है ना, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। मैं हर कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ, सभी के आंसर भी करता हूँ, ठीक। चलो देखते हैं बेटा। सो नेक्स्ट पार्ट किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है? एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक। दूसरा देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस से आपको चेंज करने को क्या आया था बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक। अब देखो, अब सेंटेंस सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का इस तरीके से नहीं होगा कि प्रेजेंट को फ्यूचर में करो। दूसरा भी तरीका हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जैसे शी वॉज नॉट गोइंग टू मनाली। वैसे मनाली जाने के लिए कोई मना नहीं करता, सब चले जाते हैं, बट एक सेंटेंस से देखते हैं। सो शी वॉज नॉट गोइंग टू मनाली, ये हमारे पास सेंटेंस गिवन है। अब डू इज डायरेक्टेड में आपको डायरेक्शन गिवन होती है ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या है बेटा? चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस। और फ्यूचर कंटिन्यूस का भी कौन सा बनाना है आपको? नेगेटिव, ठीक। अब देखो ये जो नेगेटिव है, इसका ये भी ऑलरेडी नेगेटिव है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट बना हुआ है। आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको चेंज करना है इसको, एक्सक्यूज मी। और फ्यूचर कंटिन्यूस का कौन सा बनाना है आपको बेटा? नेगेटिव, ठीक। चलो अब ये नेगेटिव गिवन है तो भी आपको नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव यदि नहीं भी दिया होता तब भी आपको क्या बनाना था बेटा? नेगेटिव, क्योंकि आपको ये जो सेंटेंस गिवन है, ये सेंटेंस में क्या है बेटा? नेगेटिव है, ठीक। अब देखो सबसे पहले आप इसको समझो, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब में से वॉज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी है गोइंग, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये जो गिवन सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है बेटा? सो ये सर हमारा है कौन सा? पास कंटिन्यूस टेंस का, ठीक। अब इसको अपने चेंज किस में कर रहा है बेटा? सो चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस। समझना, फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका है बेटा? अफर्मेटिव में। लेकिन नहीं सर, हमको अफर्मेटिव में चेंज तो नहीं करना है, हमको चेंज किस में करना है बेटा? इसको नेगेटिव में। सो नेगेटिव बना लेते हैं स्ट्रक्चर। पहले क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, विल नॉट बी एंड देन मेन वर्ब में आईएनजी और फिर क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट, ठीक। सो अब आपको करना क्या है यहाँ पर? इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो गिवन सेंटेंस है ना, इसको चेंज करना है। कितना सिंपल है। अब ये स्ट्रक्चर पे यदि आपकी कमांड होगी तो आप इसको कितने सिंपल तरीके से कर लोगे? कोई डाउट आएगा नहीं? कैसे? देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या गिवन है बेटा? शी, ठीक। अब विल नॉट बी, तो आपको ये तो एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, कोई चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। सो क्या हो जाएगा बेटा? विल नॉट बी। अब क्या है? मेन वर्ब में आईएनजी। सो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है बेटा? गोइंग। सो मेन वर्ब में आईएनजी ऑलरेडी आपको गिवन है, गोइंग। देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? टू मनाली। सो शी विल नॉट बी गोइंग टू मनाली, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इस तरीके का फॉर्मेशन आ सकता है। अब आपको देखो मैं तीसरा बताता हूँ बेटा, तीसरा फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है। तो आपको एक सेंटेंस गिवन होगा क्या?
सेम सेंटेंस सेम टेंस में आपको चेंज करने को आता है क्वेश्चन। कैसे? तो आपको सेंटेंस गिवन है, यहाँ से लिखते हैं, क्या होगा बेटा? विल यू बी स्पीकिंग हिंदी? क्वेश्चन मार्क। ठीक, आपको ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक, डू वाज डायरेक्टेड में आपको डायरेक्शन क्या गिवन है? चेंज इनटू अफर्मेटिव। अब देखो अफर्मेटिव में चेंज करना है तो इसका टेंस चेंज नहीं करना है आपको, टेंस विल रिमेन द सेम। टेंस कौन सा रहेगा बेटा आपका? ये है आपका स्ट्रक्चर किसका? सो ये है सर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस का कौन सा है? ये क्वेश्चन मार्क देख के आप डिराइव कर लो बेटा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का कौन सा स्ट्रक्चर है? इंटरोगेटिव है। और आपको चेंज किस में करना है बेटा? अफर्मेटिव में। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस के मैंने तीनों स्ट्रक्चर तो आपको बता ही दिए थे अभी। क्या थे? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज वन। और ये क्या था हमारा? अफर्मेटिव। हमने नेगेटिव की बात की थी, क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। और इंटरोगेटिव हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? सो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को यदि आप कंपेयर करोगे तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा? इस वाले से। मतलब क्या है कि ये जो गिवन सेंटेंस है वो हमारे को किस में दिया हुआ है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अब आपको चेंज किस में करना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस के किस में दिया है बेटा? इंटरोगेटिव में। ठीक, अब आपको इसको चेंज किस में करना है बेटा? अफर्मेटिव में। सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कौन सा हो गया हमारे पास? ये वाला। बात समझ आ रही है? अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने इससे कनेक्ट करना है। चलो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। देखो कैसे? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा? इसमें आइडेंटिफाई करके बताओ। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? यू। हमने यू लिख दिया सबसे पहले, अफर्मेटिव में करना है इसलिए। ठीक, अब क्या है आपके पास? विल बी। सो दूसरा आपने पार्ट क्या किया? विल बी। ठीक, फिर क्या है? मेन वर्ब में आएंगी। अब इसमें मेन वर्ब आइडेंटिफाई करो तो क्या हो जाएगी बेटा? स्पीकिंग। सो यू विल बी स्पीकिंग एंड देन आपके पास क्या बचता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पर? हिंदी। और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है आपको। इंटरोगेटिव था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आपका क्योंकि अफर्मेटिव है। सो बेटा ये हो जाएगा आपका करेक्ट फॉर्मेशन, यू विल बी स्पीकिंग हिंदी। ठीक, अब यही वाला पार्ट आप इससे कनेक्ट कर लो। सो आपने चेंज कर दिया किसको? इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को किस में चेंज किया बेटा आपने चेंज किया इसको अफर्मेटिव में। बात समझ आ रही है? टेंस सेम है। टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव ही बनता और चेंज करने को बोला था आपको अफर्मेटिव। सो इस तरीके से फॉर्मेशन आप जब चेंज करते हो ना, सो बिलीव मी आपका कॉन्फिडेंस भी आता है। प्रैक्टिस करो इस तरीके से, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, प्लस आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि आपने पहले कॉन्सेप्ट देखे और कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर आप जंप कर रहे हो किसके ऊपर? क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लास्ट टाइम पे जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, वो सीधे क्वेश्चन आंसर पे जंप कर जाते हैं। नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। व्हाट यू नीड टू डू, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट लर्न करना है और फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाना है। ठीक, मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। मैंने इसके पहले में आपको प्रेजेंट सिंपल के तीनों पार्ट करे थे, जिसका मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों बताया था। आज मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस के तीनों बताए आपको मैंने। क्या क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। तीनों से रिलेटेड मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई, स्ट्रक्चर्स बताए, किस तरीके से फॉर्मेशन चेंज करना है सेम टेंस में। ठीक, अभी मैंने टेंस चेंज नहीं किया है। अभी मैं आपको जब ये चारों सेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको मल्टीपल कराऊंगा क्या? प्रैक्टिस। जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है, PYQs का सीरीज़ है, सारे के सारे क्वेश्चंस गैदर कर दूंगा और एक दिन में आपको सारे के सारे टेंसेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी रेफरेंस बुक्स के हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने तैयार कर लिया है और बहुत जल्दी वो स्लाइड में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बेटा यदि आप सेशन में नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक, अब देखो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा बेटा मैं, कि आपने जो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज़ है उसका वीडियो यदि नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना। नोट मेकिंग का वीडियो ऑलरेडी मैंने एक अपलोड किया हुआ है, आप सर्च कर उसको देखना। ठीक, आर्टिकल से रिलेटेड कैसे आपको आर्टिकल लिखना है वो आप देखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने शेयर कर दिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बने बनाए रेडीमेड आर्टिकल एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ। ठीक, सो इस तरीके से फ्रेंड, अभी इन्फॉर्मल लेटर का जो आप कॉमेंट किया था आपने, तो इन्फॉर्मल लेटर राइटिंग का सेशन
बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं, ठीक। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं। और ये जो सेशन है बेटा ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि टेंसेस जो है वो कॉमन टॉपिक है क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।